आहूजा बोर्ड, एलिवेटर चैलेंज, ब्लडी मैरी चैलेंज, इन सारे हॉर्स गेम्स के बारे में आपने सुना ही होगा। ये सब रियल लाइफ हॉर्स गेम्स हैं और इसमें एक छोटी सी भी गलती हो जाने पर एक शैतानी आत्मा आपकी दुनिया में आ जाती है। लेकिन आज हम इन गेम्स के बारे में नहीं, एक ऐसे जापानीज रिचुअल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सूजी ओरा। और ये आपको 3:33 पे कभी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तुमने बहुत सारे ब्लॉगर्स को ये चैलेंज परफॉर्म करते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन उनमें से कोई तुमको यह नहीं बताता कि ये रिचुअल क्यों परफॉर्म करना चाहिए और इसका सच्चाई क्या है। और तुम इसको इंडिया में ट्राई करके देखते हो तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तो जल्दी से ले लो 1 किलो सूजी, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं सूजी ओरा के बारे में आज के वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूजी ओरा रिचुअल ये एक बहुत फेमस जापानीज रिचुअल है जिसे रात को 3:33 पर परफॉर्म किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रिचुअल को सही तरह से परफॉर्म करके आप अपना फ्यूचर जान सकते हो। क्या वाकई में आप ये गेम आपका फ्यूचर बता सकता है? और आखिर क्यों ये रिचुअल क्रिमिनल्स का फेवरेट है? ये जानने के लिए हमको समझना होगा कि इस रिचुअल को परफॉर्म कैसे करते हैं। इस रिचुअल को खेलने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक कपड़ा, कंघा और चौराहा। चौराहा मतलब क्रॉस रोड, जहाँ 2 रोड आपस में क्रॉस करती हैं। और ये रिचुअल यहीं पर परफॉर्म किया जा सकता है। और ऐसा क्यों है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही आपको चाहिए एक कपड़ा जिससे अपना मुंह छुपा सके, और वो कपड़ा लाल रंग का हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहली बात, आखिर क्यों इसे क्रॉस रोड पे ही परफॉर्म करना चाहिए? क्योंकि पुराने ज़माने में जो चौराहे होते थे वहाँ पर कैदियों को सज़ा दी जाती थी। उनको फांसी पे लटका दिया जाता था और उनको कोड़े लगाए जाते थे, ताकि आता हुआ हर इंसान उस कैदी को सज़ा मिलते हुए देख सके। इस वजह से बहुत सारे क्रिमिनल्स की मौत चौराहे पर हो जाती थी। और इसलिए कहा जाता है कि जिन कैदियों की जान गई थी उनकी आत्मा चौराहे पर भटकती हैं। इसलिए ऐसे रिचुअल चौराहे पर परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन आज के समय मैं ये चीज़ों कह सकता हूँ कहाँ तक रिलेटेबल है, क्योंकि आज के ज़माने में आपके पास जो क्रॉस रोड है वहाँ पर कभी किसी कैदी को सज़ा देकर नहीं मारा गया। हाँ, अगर आप किसी ऐसे चौराहे को जानते हैं जो 100, 150, 200 साल पहले कभी एक चौराहा हुआ करता था, जिसकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड और डरावनी रही है, तो शायद आपका ये रिचुअल इस तरीके से इस चौराहे पर काम कर जाए। और दूसरी चीज़, इस रिचुअल में आखिर कपड़े की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मुँह छुपाने के लिए। क्योंकि अगर किसी चौराहे पर आपको ये उल्टी सीधी हरकत करते हुए देख लिया, और अगर वो देखने वाला इंसान आपका पड़ोसी और रिश्तेदार हुआ, फिर तो भाई आपको खैर नहीं। अस्तय, तू तो गया बेटे। इस रिचुअल को करना बहुत सिंपल है। आपको चौराहे पर जाना है और कंघी के दांत से आवाज़ निकालनी है कर कर करके, और आपको 3 बार बोलना है, सूजी ओरा ग्रांट मी अ ट्रू रिस्पॉन्स। ऐसा करने के बाद आपको चौराहे पर वेट करना है। कप कपड़े को अपने मुंह पर डाल देना है ताकि कोई भी आपकी शक्ल देख ना पाए। उसके बाद आपको सामने एक अनजान शख्स आएगा जिससे आपको पोलाइट अपना फ्यूचर पूछना है। अगर वो आपको फ्यूचर बता देता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोलता तो आपको भी चुपचाप खड़े रहना है, और गलती से भी उस इंसान को आपका चेहरा दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। देखो, ऐसे में नहीं बोल रहा, ये सब रिचुअल के अकॉर्डिंग है। आपको उस स्ट्रेंजर को अपना मुंह नहीं
दिखाना है ताकि आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल हिडन रहे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शैतानों को ये आत्माओं को इस तरीके से बुलाना केवल अपना फ्यूचर जानने के लिए कितना सेफ है? और बाकी में अगर शैतान आपका फ्यूचर के बारे में कुछ बताता है तो बदले में आपसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेगा। तो डेविल के साथ इस तरह की डील करना कितना सेफ हो सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल सेफ नहीं है। यह मौत के साथ एक खेलने जैसा है, क्योंकि डेविल आपको अपने फ्यूचर के बारे में शायद कुछ ऐसी भी बात बता सकता है जिससे ये जानने के बाद आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं, या फिर जिस शैतान को आपने अपना फ्यूचर जानने के लिए बुलाया है उसको आप इतना पसंद आ जाओ कि वो आपको पॉजेस करके आपके शरीर में ही रहने लग जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि इस रिचुअल को परफॉर्म करते समय आपसे छोटी सी गलती हो जाए जो इस डेविल या उस बुरी आत्मा को गुस्सा कर दे, और उसके बाद आपके साथ क्या होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने इस रिचुअल को रात में वाकई में परफॉर्म करने का फ़ैसला ले लिया तो इस बात का ध्यान रखना कि आप चाहे किसी भी कंट्री में हो, रात के 3 बजे अगर आप सड़क पर अकेले घूमो तो ये भी हो सकता है कोई क्रिमिनल आपको उठाकर ले जाए। और अगर आप ये रिचुअल इंडिया में परफॉर्म करने वाले हो फिर तो कुत्तों की फ़ौज आपको छोड़ेगी नहीं। मतलब आप खुद ही इमेजिन करो कि रात के 3 बजे आप किसी चौराहे पर बैठकर कंघी से अजीब-अजीब आवाज़ें निकाल रहे हो, तो गली के कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएँगे। कैसा लगा मेरा मजाक? गजब बेइज्जती है। कि वो तो थी मज़ाक की बात। अब मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल में क्या रीज़न है इस रिचुअल का इतना फ़ेमस होने का। किडनैपर्स और क्रिमिनल्स का फ़ेवरेट रिचुअल बन गया। एक समय था जब जापान में रिचुअल बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गया। छोटे-छोटे बच्चे और निब्बा-निब्बी परफ़ॉर्म करते थे, क्योंकि वो लोग फ्यूचर जानना चाहते थे। किडनैपर्स को जब ये बात पता चली, लोग उन लोगों ने रात के 3 बजे अलग-अलग चौराहे पर इस तरीकों के बच्चों को इंतज़ार करना शुरू कर दिया। ये रिचुअल परफ़ॉर्म करने अकेले आया करते थे, और उस तरीके से जापान में इस रिचुअल की वजह से किडनैपिंग के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ऐसी घटनाएँ भी सामने आईं जहाँ पर लोगों को अपना फ्यूचर पता चल गया। इस रिचुअल से लोगों के साथ इतनी बुरी घटनाएँ हुई, उसमें से कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। पर ये लोग तो इस रिचुअल परफॉर्म करने के बाद पागल हो गए, क्योंकि उनको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था, शायद उनके लिए जानना बिल्कुल ठीक नहीं था। जापान में एक 15 साल के बच्चे ने ये रिचुअल परफॉर्म किया था, लेकिन अकेला। लेकिन रिचुअल को परफॉर्म करते समय वहाँ पर एक क्रिमिनल पहुँच गया जो बहुत ज़्यादा नशे में था, और उसने उस बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया। तो देखो भैया, ये रिचुअल्स वगैरह सुनने में अच्छे लगते हैं, आपके फेवरेट ब्लॉगर्स आपको करके दिखाते हैं, आप देख लो, लेकिन कभी भी इस तरीके चीज़ों पर ट्रस्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपको शैतान मिल भी गया तो भी ठीक नहीं है, फ्यूचर पता भी चल गया तो भी ठीक नहीं है। ये रिचुअल बना ही ऐसा है कि इसमें सब तरफ से केवल आपका ही नुकसान है, लेकिन एक चीज़ है जिसमें आपका नुकसान नहीं है, मेरी डायनामिक का वीडियो देखने में, क्योंकि उसे आपको आपका मज़ा और एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, और नॉलेज भी मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, देखने में मज़ा आया है, तो वीडियो को लाइक
कर देना। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।